ऑलराइट। अभी तक हमने जो हम स्टेट लेजिस्लेचर का सब्जेक्ट जो है टॉपिक जो है कवर कर रहे हैं, उसमें अभी तक हमने ये देख लिया कि स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, बाइकैमरल, यूनिकैमरल, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। फिर हमने ये भी देख लिया है कि उनके लिए जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए अगर मेंबरशिप है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है एज की एंड सो ऑन, क्या उनका क्या टर्म होता है, ओथ के बारे में हमने पढ़ लिया, डिफेक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया, वेकेशन कैसे होती है सीट्स की, ये सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि या तो कोई स्टेट यूनिकैमरल हो सकती है यानी कि सिर्फ वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, या फिर वो बायकैमरल लेजिस्लेचर भी हो सकता है यानी कि वहाँ पे दो हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी। और ऐसी कितनी स्टेट्स थी, हमने आपको याद भी होगा ऐसी कितनी स्टेट्स थी, 6 स्टेट्स ऐसी थी जिनमें की बायकैमरल लेजिस्लेचर है। ये हम सारी बातें कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की। पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं उनकी बात करेंगे। कौन कौन होते हैं? जस्ट लाइक लोकसभा में स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं, वैसे ही विधानसभा में यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर होते हैं और डिप्टी स्पीकर होते हैं। फिर हम आगे देखेंगे कि जैसे जस्ट लाइक लोकसभा में एक पैनल बनता है वैसे ही यहाँ पे भी एक पैनल बनता है। अगर दोनों एब्सेंट हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर उस पैनल में से जो है कोई प्रिसाइड ओवर करता है। तो अब बात करते हैं हम स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो सबसे पहले इलेक्शन कैसे होगा, देखिए, he is elected by the members of the state legislative assembly from amongst themselves, अपने में से ही, from amongst themselves, अपने में से ही किसी एक का इलेक्शन होता है, प्रॉपर इलेक्शन होता है। लेकिन ऑब्वियसली इलेक्शन में जो वोटर्स कौन है, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ही हैं। जैसे ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है यानी कि इलेक्शंस हुए, सब कुछ पता चल गया कौन किसको, क्योंकि वो तो आपको पता है कि जो इलेक्शन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वो तो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, पब्लिक उसमें वोट करती है, जो वोटर्स एलिजिबल है वो वोट करते हैं। तो जैसे ही असेंबली न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली जो है उसकी पहली मीटिंग के बाद ही इनको जो है वो इलेक्ट कर लिया जाता है आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग, यानी कि जैसे फर्स्ट मीटिंग होती है उसके बाद ही जो है स्पीकर को, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को इलेक्ट कर लिया जाता है। और कब तक ये होल्ड करेंगे ऑफिस? डेट ऑफ इलेक्शन, जिस दिन से उनको इलेक्ट किया, जिस दिन से इनको इलेक्ट किया है, जब तक कि जो पावर में है वो जब तक कि असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया जा रहा तब तक है। ठीक है, जब तक कि असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया जा रहा। एंड जनरली फिर वो हमने वो प्रो टाइम स्पीकर वाली जो बात की थी वो सब यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशंस क्या, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो मेंबर होने चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, तभी तो उन्हीं अमंगस्ट देमसेल्व्स तभी तो करते हैं। ठीक है, एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर जैसे कि हमने बात किया कि टर्म ऑफ ऑफिस, हमने बोला कि तब तक तो रहेंगे जब तक कि वो स्पीकर कब तक कंटिन्यू करेंगे, जब एक तो मेंबर, लेकिन मान लो अगर वो रिजाइन कर दें तो, लेकिन रिजाइन किसको करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर उनको अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको देंगे, तो वो अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देंगे। और डेप्यूटी स्पीकर को अगर रिजाइन करना है तो वो स्पीकर को देंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो स्पीकर को अगर अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो सबमिट करेंगे डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर को अगर करना है रिजाइन तो वो अपना रेजिग्नेशन देंगे स्पीकर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, किसी कारणवश अगर वो मेंबर ऑफ असेंबली नहीं रहे तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्पीकर भी नहीं रहेंगे। एक और भी तरीका है कि उनको रिमूव किया जा सकता है, रिमूवल भी किया जा सकता है। अगर एक रेजोल्यूशन पास हो मेजॉरिटी ऑफ द देन मेंबर्स, जो उस समय मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी से अगर हो जाए, लेकिन उसके लिए 14 डेज का नोटिस दिया जाना जरूरी है। असेंबली के मेंबर्स, असेंबली मिलके उनको रिमूव कर सकती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 14 डेज का नोटिस दिया जाना जरूरी है। ठीक है, एंड अगर उनका खुद का रिमूवल का डिस्कशन चल रहा है तो स्पीकर जो है प्रिसाइड नहीं करेंगे, तो उस समय डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे। चाहे वो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, ही कैन बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द डिस्कशन, ड्यूरिंग द रिमूवल डिस्कशन, बट जो है वो प्रिसाइड नहीं करेंगे। ये की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं कि उनकी पावर्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं स्पीकर के। तो बहुत सारे पावर्स, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही होता है कि ऑर्डर
मेंटेन करना असेंबली का, ठीक है, ताकि जो बिजनेस है, एक असेंबली का, लेजिस्लेटिव असेंबली का काम क्या है, लेजिस्लेटिव बिजनेस करना, कि कोई डिस्कशन हो रहे हैं, कोई क्वेश्चन आर हो रहा है, कोई बिल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो जो काम है वो प्रॉपरली हो, उसकी जो प्रोसीडिंग्स है, उसका जो बिजनेस है लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो स्मूथली हो। तो ये उनकी बहुत ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी यही होती है, और उसके बारे में उसके उनके पास सारी पावर्स भी होती हैं। तो बात करते हैं कि करके देखिए, सेशंस के ऊपर प्रिसाइड करेंगे असेंबली के, ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, उसमें ऑर्डर मेंटेन करेंगे, नॉट लॉ, ऑर्डर मेंटेन करेंगे। डिसाइड करते हैं कि बिल मनी बिल है नहीं, उनका डिसीजन फाइनल होता है। डिसाइड करते हैं टाइम डिस्कशंस के लिए, वोटिंग के लिए, ठीक है। अगर कोई मेंबर जो है वो बहुत ज़्यादा, उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो उस समय उनको फिर वो सस्पेंड भी कर देता है। अगर कोई सेशन चल रहा है और किसी मेंबर का बहुत ही अनरूली बिहेवियर है, तो वो उसको उस समय एक्सपेल या सस्पेंड भी कर सकते हैं। विद इन द हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विद इन द हाउस वो फाइनल इंटरप्रेटर है, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए के भी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के लिए भी, लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट्स के लिए भी। विद इन द हाउस, नॉट अदरवाइज, ठीक है। हाउस के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटरप्रिटेशन होगी, वो उसके फाइनल इंटरप्रेटर कौन है, स्पीकर है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल क्या कहता है, कोई कह रहा है कि रूल का मतलब ये है, कोई कह रहा है रूल का मतलब ये है, लेकिन जो स्पीकर कहेंगे कि रूल का मतलब ये है, तो वही माना जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वो विद इन द असेंबली जो है फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन के। वही जो है एडजर्न भी करते हैं असेंबली, और ये सब चीजें अभी हम देखते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें तो वोट, कोई भी इशू है उसको वोटिंग पे डालना, फिर रिजल्ट्स अनाउंस करना, ये सब भी उनकी पावर्स हैं। एडजर्न करना हाउस को, या सस्पेंड करना उसकी सिटिंग, ये भी जो है वो उन्हीं का काम है। एंड सर्टिफाई करना बिल, जब उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर बाइकैमरल है या फिर गवर्नर के पास भेज रहे हैं, तो उस बिल को भी सर्टिफाई करना, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर बात करते हैं डिसिप्लिनरी पावर्स की। हमने बता ही दिया कि डेकोरम एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उनकी प्राइमरी जो है वो फंक्शन है ही है। वो ऑर्डर कर सकते हैं कि हाँ, आप डिबेट को बंद करो, अगर बहुत डिबेट लंबी चल रही हो, तो ही कैन से कि नाउ जस्ट क्लोज द डिबेट, है ना। डिसऑर्डरली या अनरूली मेंबर्स का हमने बात कर ली, उनको रिमूव कर सकते हैं, उनको सस्पेंड कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात भी होती है कि अगर कोई सीक्रेट मीटिंग, अगर रूलर ऑफ द हाउस जो है, यानी कि जो भी हम लीडर ऑफ द हाउस जिसको हम बोलते हैं, नॉट द रूलर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस, यानी कि जो भी रूलिंग पार्टी है उनका, वो एक लीडर ऑफ द हाउस जो चूज करते हैं, अगर वो कहे कि एक सीक्रेट मीटिंग करनी है, तो भी जो है वो सीक्रेट मीटिंग जो है वो अलाउ कर सकते हैं। कौन अलाउ करेगा वो सीक्रेट मीटिंग, वो स्पीकर ही अलाउ कर सकते हैं सीक्रेट मीटिंग। फाइनेंशियल पावर्स में हमने बात कर ही ली है कि बिल मनी बिल है कि नहीं, ये स्पीकर डिसाइड करेंगे। और ये भी हमें पता है हमेशा की तरह कि मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता विदाउट स्पीकर सर्टिफिकेशन, ये हमें पता है। क्वासी जुडिशियल में कैसे बात आ जाएगी, 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन शेड्यूल में अगर क्वालिफिकेशन डिसाइड करनी है, डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करनी है, नॉट क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, तो वो उसकी पावर भी स्पीकर के पास है। लेकिन ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी आई और कुछ भी कर दिया, उनको मैलाफाइड इंटेंशंस के साथ वो किसी को रिमूव कर दे, किसी को डिस्क्वालीफाई कर दे, नहीं। इसलिए जो कोर्ट्स हैं उनके पास पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू का, उनके पास सब दैट डिसीजन जो है दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। किसी को लगता है कि मैलाफाइड इंटेंशन थी, कुछ था, तो दे कैन अप्रोच अ कोर्ट, और फिर कोर्ट उसके ऊपर, उस मैटर का ऊपर डिसाइड करेंगे। सिमिलरली, अभी स्पीकर की बात हुई, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये भी जस्ट लाइक दैट, असेंबली ही करती है इनको इलेक्ट फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। पहले क्या होता है, स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है, देखिए, एंड देन ओनली जब एक बार स्पीकर का हो जाता है कि हाँ इलेक्ट हो गया, उसके बाद ही डेप्यूटी स्पीकर के लिए फिर इलेक्शन होता है। ये भी कब तक करेंगे, तब तक कि रिजाइन नहीं करे, रिजाइन करेंगे तो किसको करेंगे, ये किसको रिजाइन करेंगे, स्पीकर को। स्पीकर किसको रिजाइन करेंगे, रेजिग्नेशन देंगे, डिप्टी स्पीकर को। अगर ये किसी कारणवश मेंबर नहीं रहे, या फिर असेंबली ने रेजोल्यूशन पास करके जो है उनको रिमूव कर दिया, और रेजोल्यूशन का वही है, देन मेंबर्स जो है उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए, उसी के बाद ये जो है वो रिमूव इनको किया जा सकता है। पावर क्या होंगी, वैसे इनके पास कोई पावर नहीं है। अगर स्पीकर प्रेजेंट है तो ही इज जस्ट लाइक अ ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ही इज जस्ट लाइक एनी अदर एमएलए। लेकिन अगर स्पीकर नहीं है किसी कारणवश, तो स्पीकर की तरह एक्ट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, ठीक है। और उनके पास सारी पावर्स होती हैं स्पीकर की, जब प्रिसाइड करें, सारी पावर्स भी, सारी इम्यूनिटीज भी, सारी जितनी भी उनके पास जो उनके राइट्स होंगे, जो पावर्स होंगी, वो सारी की सारी एंजॉय करते हैं, सिर्फ तब जब वो स्पीकर की जगह उनकी एक्ट कर रहे हो, स्पीकर की जगह, ठीक है।
और याद रखना है कि डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड कर सकते हैं इवन व्हाइल द मोशन फॉर रिमूवल ऑफ द स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन। हमने देखा था स्पीकर जो हैं अगर उनका रिमूवल का मोशन चल रहा है तो फिर वो प्रिसाइड नहीं करते, इस केस में फिर डिप्टी स्पीकर करते हैं। एक अभी देखिए हम आगे भी एक चीज की बात करेंगे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात और भी मुझे आपको बतानी है कि जो स्पीकर होते हैं ना वो बहुत सारी कमिटीज के चेयरमैन और मेंबर्स को तो डिसाइड करते ही हैं, वो खुद भी कई सारी कमिटीज के चेयरपर्सन होते हैं, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इन सब के। ठीक है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन की बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि स्पीकर जब स्पीकर का इलेक्शन हो गया उसके बाद स्पीकर नॉमिनेट कर देते हैं कुछ मेंबर्स को एज अ पैनल। और मान लो कि स्पीकर भी नहीं है किसी कारणवश एंड डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, एब्सेंस वर्ड यूज किया है। ठीक है, एब्सेंस, ना तो रिमूवल ना ही रेजिग्नेशन, ठीक है, ना ही इन केस ऑफ डेथ, इस तरह का कोई नहीं, एब्सेंस अगर है तो इनमें से कोई जो है वो प्रिसाइड ओवर करेंगे जो पैनल बनाया है। ठीक है, लेकिन अगर स्पीकर की पोस्ट वेकेंट है, स्पीकर की पोस्ट अगर वेकेंट होती है तो गवर्नर तो फिर गवर्नर के पास पावर होती है कि वो किसको बोलेंगे प्रिसाइड करने के लिए। ये बात इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि जब पोस्ट ही वेकेंट है तो फिर गवर्नर अपॉइंट करते हैं कि कौन प्रिसाइड करेगा। ठीक है, अगर मान लो दोनों ही वेकेंट है, ठीक है, तब भी कौन करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेंगे मेंबर असेंबली के टू प्रिसाइड अंटिल अ न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का पोस्ट वेकेंट हो दोनों का तो गवर्नर डिसाइड करते हैं कि कौन जो है प्रिसाइड ओवर करेगा जितना भी लेजिस्लेटिव बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जो पैनल में से है बात, यही वाला पॉइंट दोबारा से मैं बता रही हूँ कि अगर पैनल में से कोई नहीं करेगा, अगर स्पीकर की पोस्ट वेकेंट है, ठीक है, पैनल में से कोई नहीं करेगा, डिप्टी स्पीकर कर सकते हैं बट पैनल में से कोई नहीं करेगा, ये बात याद रखने की है। तो ये हो गया। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है स्टेट में, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, तो फिर वहां पे जो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन की बात हम अभी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके।